दोस्तों, भारत गाँवों का देश है और गाँव के इस देश में आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिस गांव में एयरपोर्ट है, जिस गांव में यूनिवर्सिटी है, जिस गांव में हॉस्पिटल है, इस गांव में कई खासियतें हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये देश का इकलौता ऐसा गांव है जहां ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं तो गलत नहीं होगा। ये गांव है सैफई गांव और हम इस गांव में पहुंचने के लिए हम आ चुके हैं इटावा स्टेशन पर। यहाँ से हमारी सफ़र की शुरुआत हो रही है सैफई के लिए। हम आपको सैफई गांव की वो सभी चीज़ें दिखाएंगे जो इस गांव को एक मॉडर्न गांव बनाती है। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जड़ों से जुड़ाव क्या होता है यहाँ आकर हमें पता चल रहा है। मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अपनी राजनीति शुरू की और राजनीति में आगे बढ़े, उसके साथ ही साथ वो कभी इस गांव को भुला नहीं पाए, कभी इस गांव को छोड़ नहीं पाए। हम कई कहानियाँ सुनते हैं कि कोई शख्स बाहर निकलता है अपने गांव से, देश से, और फिर मुड़कर वापस नहीं देखता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक अलग तस्वीर दिखाई देती है, एक अलग कहानी दिखाई देती है। जो जिस तरह की राजनीति आगे बढ़ी, उस राजनीति के साथ साथ करवटें बदलता रहा सैफई का गांव भी। और यहाँ के स्विमिंग पूल के बारे में तो हमें बताया गया कि वो हर मौसम में काम करने वाला स्विमिंग पूल है। और आप ये बताएं कि यहाँ के स्टेडियम को लेकर कुछ बताएं, कितनी ऑडियंस, कितनी कैपेसिटी है, क्या कैसे बना, कैसे काम हुआ। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टेडियम्स हैं। वॉलीबॉल स्टेडियम है, बास्केटबॉल स्टेडियम है, बैडमिंटन स्टेडियम है, प्लस स्विमिंग पूल है, क्रिकेट स्टेडियम है, एथलेटिक्स का भी है। और ये सारी चीज़ें जितनी भी बनाई हुई हैं सारी इंटरनेशनल मानक को लेके बनाई गई हुई हैं। कोई भी कमी नहीं रखी गई, ये सारे इंटरनेशनल लेवल को। स्विमिंग पूल की विशेषता यही है, क्या बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली ही सब चीज़ को एब्जॉर्व करता है, ऑटोमेटिकली ही सब चीज़ को मतलब एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली वाटर को जनरेट करता है। स्टेडियम की मानक क्षमता, हमारे यहाँ स्टेडियम की मानक क्षमता 20,000 से ज़्यादा की मानक क्षमता है। प्लस यहाँ पे हर चीज़ का मतलब, चाहे वो किट बच्चों को क्रिकेट प्रोवाइड कराने का से लेकर बच्चों को शूज़ प्रोवाइड कराने से लेकर सारी चीज़ें इसी विद्यालय की तरफ से बच्चों को दी जाती हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल है यहाँ पर और ये हर मौसम में जो टेम्परेचर होता है उसको अपने हिसाब से ढाल लेता है। ये है यहाँ के डेवलपमेंट की कहानी। ऐसा बताया जा रहा है मुकेश कि हाँ, बीजिंग ओलंपिक्स में जो स्विमिंग पूल जिस तरीके के बनाए गए थे और जिस तरीके का वहाँ बनाया गया था, उस तरीके के स्विमिंग पूल यहाँ बनाए गए। दिल्ली में भी एक है, तालकटोरा स्टेडियम में। उसके बाद सैफई के इस स्टेडियम का नाम आता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है कि गांव में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना हुआ है। वाह, क्या बात है। दोस्तों, ये खेल की वो पिच है जिस पर खिलाड़ी दौड़ता है, वो कुलांचे भरता है, वो आगे बढ़ता है, देश का नाम रोशन करता है। और ये जो दौड़ का जो रेस करने वाला जो रास्ता है, ये है सैफई गांव में। आपको ये देखकर कहीं से भी एहसास नहीं हुआ कि कोई गांव हो जिस गांव में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये मुमकिन हुआ है। और मुझे इसे देखकर दिल्ली के नेहरू स्टेडियम की याद आ गई है, जिसके बगल में मेरा कॉलेज हुआ करता था, जहाँ मैंने पढ़ाई की है और जहाँ मैंने उसको बनते हुए देखा स्टेडियम को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये काफ़ी हद तक उसी स्टेडियम का जो ट्रैक है उससे मिलता है। आप देखिए किस तरह से कुर्सियाँ लगी हुई हैं शानदार तरीके से, और इसका जो एक तरह से ऑडियंस जो क्षमता है इस स्टेडियम की लगभग 20,000 के आसपास है।
लेकिन अब बड़ी ही अजीब बात वो ये है कि आज यहाँ पे हमें कोई खिलाड़ी नहीं मिला है क्योंकि वीकेंड है और जाहिर सी बात है वीकेंड में लोग नहीं आते हैं, ये बंद रहता है। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दी है इस गांव के अंदर, निश्चित ही यहाँ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दोस्तों देखिए सामने वो रनिंग ट्रैक है जो बगल में है ये सर्कल में, और ये है लॉन्ग जंप का ट्रैक जो लॉन्ग जंप करते हैं खिलाड़ी इस पर, और ये रेत भी है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से खिलाड़ी यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाते हैं। और ये बहुत ही खुशी का एक लम्हा है मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद एक गांव से आता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि गांव का कोई जो टैलेंट होता है वो किस दर्द से गुजरता है। लेकिन इस गांव में आकर मुझे एहसास हो रहा है कि इस गांव ने पूरे उत्तर प्रदेश को फ़ायदा पहुंचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी आकर इस गांव में सीख पा रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों जब भी मैं ऐसी जगह आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जितने भी वीडियोस मिलें, जितने भी अनुभव मुझे मिलें, उन सबको मैं सहेजता चलूँ। तो जो अमित हैं मेरे साथ, हमारे मित्र, वो हमें बता रहे हैं कि इसी से जुड़ी कई कहानियाँ हमें बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे वो क्या नया एक अनुभव हमसे शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ अमित बताइए। सबसे पहले इस स्टेडियम से जुड़ी एक यादगार आपको बताता हूँ, जो पिछले साल ही मतलब इंडिया की तरफ से फिजिकल डिसेबल्ड टीम जो अपनी इंडिया की गई थी लंदन में। यहाँ का एक ये हमारे हम सैफई आसपास वालों के लिए एक बहुत गौरवान्वित पल था और गौरवान्वित क्षण था कि यहाँ का एक बच्चा जो लंदन में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो लौट के आए तो मतलब बहुत खुशी के साथ हम लोगों ने उसका स्वागत सम्मान किया है। हमारे यहाँ के जो प्रथम प्रधान है, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, हमारे यहाँ के लोग, उन्होंने उसको बड़े आड़े मतलब दोनों हाथों से मतलब उन्हीं का खुशी के साथ इजहार किया उनका, और सम्मान किया, सम्मान में प्रोत्साहित किया और कहा कि हाँ बेटा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और उन खिलाड़ी का नाम है अवनीश तिवारी, बहुत बढ़िया, जो आज भी है क्या वो यहाँ पे मतलब बहुत से बच्चों की, बहुत से लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं। और आज भी यहाँ पे शाम के टाइम पे वो आएंगे और शाम के टाइम पे बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं, खिलाते हैं। और ये हम सब गांव वालों के लिए, हम सब क्षेत्र वालों के लिए बहुत खुशी का पल है। तो दोस्तों ये एक तरह से गांव जो है मुझे एक रोल मॉडल गांव लग रहा है किसी भी ऐसे सांसद के लिए, मंत्री के लिए, कि अगर वो कोई गांव से निकल के आगे बढ़ते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो अपने गांव को के लिए इतना कुछ वो कर सकते हैं। कितने अवसर हैं करने के लिए, कितनी संभावनाएं हैं हमारे देश में काम करने के लिए, विकास करने के लिए। तो आप देखिए मतलब सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इतना सुंदर स्टेडियम है और इसका क्या हाल है देखिए। ये हम लोग अंदर गए थे और जो एंट्रेंस गेट है, जो पॉलीथीन, इवन जो पॉलीथीन लगी हुई है, नए जो ग्रिल्स हैं उनकी पॉलीथीन नहीं उतारी गई है, एकदम मिट्टी जमी हुई है। देखिए झाड़ियाँ उग गई हैं और ये है व्यवस्था का हाल। हाँ, कितनी ख़राब व्यवस्था है देखिए। तो मेरा ये मानना है कि सरकारें आएँ चाहे जाएँ, लेकिन जो ऑडियंस के काम की जो चीज़ें हैं, जो ऑडियंस इन द सेंस की जो लोगों के, जो जनता पब्लिक के जो काम की चीज़ें हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये इस हाल में है आज स्टेडियम। तुम्हारी इनकी वीडियो बनाओ जो लाइट वाले फेमस कर रहे हैं कानपुर।